जय हिंद आप सभी को। मैं मोहम्मद राहुल और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट। और आज मैं आप सभी के लिए देश दुनिया से लेकर आया हूं बड़ी बड़ी खबरें। आज का रिपोर्ट स्टार्ट होता है इंडियन न्यूज़ से, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर पर तनाव जारी। 6 मई से चले आ रहे मिलिट्री क्लैशेस के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 10 मई को यूएस की मीडिएशन से सीज़ फायर हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने 13 मई को आदमपुर एयरबेस से क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पोस्ट में है, ख़त्म नहीं हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान डिप्लोमेट को निकाला, पाकिस्तान ने जवाब में भी वही किया। जम्मू और पंजाब में ड्रोन एक्टिविटीज़ और छोटी मोटी सीज़ फायर वायलेशन हुए हैं। अब दूसरे न्यूज़ की ओर। इकोनॉमिक अपडेट। मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट। 14 मई को सेंसेक्स 1282 पॉइंट्स तक गिर गई। उसका रीज़न बना इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर और यूएस चाइना ट्रेड डील। मार्केट में वोलेटिलिटी वापस आ गई है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। 13 मई को सोफिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया और एक बड़ी वेपन केस भी रिकवर कर ली। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के बेस पर किया गया था। पंजाब का जहरीला शराब कांड। अमृतसर में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग अरेस्ट हुए। लोग इलीगल लिक्वर ट्रेड पर सख्ती की मांग कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं एजुकेशन न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ। स्टूडेंट के लिए मिक्स्ड इमोशन। महाराष्ट्र एसएससी 10th रिजल्ट में 91% पास रेट है। सीबीएसई क्लास 10 का 93.66%। जम्मू एंड कश्मीर में कन्फ्लिक्ट के कारण स्टूडेंट के एग्ज़ाम डिस्टर्ब हुए हैं। अब चलते हैं हम खेल की दुनिया में। आईपीएल 2025 वापस ट्रैक पर। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण 9 मई को आईपीएल सस्पेंड हुआ था। अब 17 मई से आईपीएल फिर से शुरू होगा, 3 जून तक कंप्लीट होगा। और इसी के साथ विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से विदा। 14 मई को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। 14 साल के ग्लोरियस कैरियर का एंड, देश में इमोशनल मोमेंट। और अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन ग्लोबल कंसर्न की तरफ। रसिया, कतर, यूएई जैसे देश ने टेंशन पर चिंता व्यक्त की। यूएस की पीस ब्रोकरिंग को एक्नॉलेज किया गया, लेकिन इंडिया ने एक्सटर्नल मीडिएशन को फॉर्मली डाउन प्ले किया। और अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से शुरुआत करते हैं। वेटिकन से एक इमोशनल अपील आई है। पोप लियो 14 ने यूक्रेन के पीस के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका से प्रेयर किया और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फ़ोन पे बातचीत भी हुई। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म से पहले सऊदी अरबिया का विज़िट किया। 600 बिलियन का मेगा डील साइन हुआ। सीरिया पे सैंक्शंस हटा दिए गए। एक जज ने डिसीजन दिया है कि ट्रंप वेनेजुएलन गैंग मेंबर को एलियन एनिमीज एक्ट के अंडर डिपोर्ट कर सकते हैं। काराकास में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। यूके में 6 बुल्गारियंस को रशियन एस्पायोनेज के लिए 10 साल की सज़ा मिली है। साउथ अफ्रीका और यूएस के बीच टेंशन बढ़ने के आसार। ट्रंप ने अफ्रीकनर्स को रिफ्यूजीज स्टेटस देने की बात की है। पोलैंड भी रसिया यूक्रेन वार के बाद अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को रिकंसीडर कर रहा है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम कन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स की तरफ। इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे एयर स्ट्राइक किए हैं। रिसेंट टेररिस्ट मैसेक्र का बदला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसे वार ऑफ एक्ट कहा। न्यूक्लियर कंसर्न भी उठ रहे हैं। इजराइल ने हूथीज़ के मिसाइल अटैक के जवाब में एयर स्ट्राइक किए। यूक्रेन रसिया वार में 30 डेज सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन रसिया ने डायरेक्ट टॉक्स से मना कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के पॉलिसीज़ ने ईयू, इजराइल और इंडिया को कंफ्यूज कर दिया है, जबकि चाइना रसिया एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं।
इसी के साथ चलते हैं हम इकोनॉमी और बिज़नेस की तरफ। यूएस में अप्रैल 2025 का इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन हुआ, खाने के दाम गिरे हैं, लेकिन टैरिफ्स और चाइना से रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जर्मनी का अप्रैल इन्फ्लेशन 2.2% पे कंफर्म हुआ। गोल्ड प्राइजेस के मिक्स्ड इफेक्ट हो सकता है। इन्फ्लेशन कम हुआ पर मार्केट और भी फैक्टर्स देख रहा है। इंडिया में स्मार्ट टीवी का क्रेज़ 2024 में 8.6% ग्रोथ, स्पेशली बढ़े स्क्रीन और ऑफलाइन स्टोर्स में। वोल्क्सवैगन इंडिया ने टाइगून और वर्टस में ₹2 लाख तक का डिस्काउंट अनाउंस किया है फॉर मई 2025। अब इसी के साथ करते हैं टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड में चल रहा है ये। डिस्कॉर्ड यूज़र्स को 13 मई को एक ग्लिच का सामना करना पड़ा। इमेज और वीडियोस एम्बेड नहीं हो रहे थे, सिर्फ डाउनलोड लिंक्स दिख रहे थे। जेईई एडवांस का APEAMCET 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड में भी टेक्निकल इशू आए। स्टूडेंट एक्स पे फ्रस्ट्रेशन जता रहे हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हेल्थ और सेफ्टी पे नज़र डालते हैं। यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोल सेफ्टी वर्कर्स की ले ऑफ रिवोक कर दी है। एक सेनेटर्स के प्रेशर के बाद यूके में हर 2 मिनट में पुलिस और पैरामेडिक्स पे अटैक हो रहा है। यह एक मेजर सेफ्टी क्राइसिस बन गया है। 2023 एक एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को मेजर काउस माना जा रहा है। वाशिंगटन डीसी में लोग फिर से कॉशियस हो गए हैं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट और कल्चर की दुनिया में। फ्रेंच एक्टर गेरार्ड डिपार्डियू को 2021 के केस में 18 मंथ सस्पेंडेड सेंटेंस मिली। के-पॉप फैंस ने 13 मई को मिर्जी सेल्का डे मनाया। इत्ज़ी बैंड के लिए सेल्फीज और शूट आउट ट्रेंड कर रहे हैं। सिंगर अंशिता का बर्थडे भी फैंस ने धमाल से मनाया। लोग उसकी वॉइस और स्वीट नेचर की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात। NFL टीम मिनेसोटा विकिंग्स 2025 में डबलिन और लंदन में बैक टू बैक गेम्स खेलेगी। एक हिस्टोरिक मूव। इंडिया में IPL 2025 का बच सोशल मीडिया पे छा गया है। क्रिकेट फीवर फुल स्विंग में है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम एजुकेशनल कॉर्नर्स के अपडेट की तरफ। तो ओक्लाहोमा के न्यू एकेडमिक स्टैंडर्ड में 2020 US इलेक्शन के डिस्क्रिपेंसीज को पढ़ाना कंपलसरी बन गया है। ट्रंप के फॉल्स क्लेम्स को अब पुश किया जा रहा है। इंडिया में पंजाब बोर्ड के 12 रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। 91% पास रेट। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का सबको इंतज़ार है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्राइम और लीगल मैटर्स पे भी नज़र डालते हैं। विस्कॉन्सिन के एक जज पे इमिग्रेशन केस में ऑब्स्ट्रक्शन का चार्ज लगा है। NYC के मायोर एरिक एडम्स ने फेडरल अथॉरिटीज़ पे नाराज़गी जताई। उनके फ़ोन्स करप्शन प्रोब में सीज किए गए हैं। रैपर टोरी लानेज को जेल में 14 बार चाकू मारा गया। लंग्स कोलैप्स हो गए, लेकिन वो गुड स्पिरिट में है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अनफोल्ड इंडिया के साथ। मैं हूँ मोहम्मद राहुल और आपके लिए लाता रहूँगा यूँ ही धमाकेदार गर्मा गर्म न्यूज़। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसे भी कर दीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।